और मैं हमारे बीच में निवेदन जिनको हमने किया था कि श्री अजय जी आर्य जो भजनोपदेश सकें युवा, और मेरे ख्याल से स्त्री समाज में तो पहली बार आ रहे हैं, हिसार में भी पहली बार है। अच्छा हाँ चलो, इस स्त्री समाज में पहली बार यहाँ आए हैं और इतना बढ़िया गाते हैं। आज लेट हो गए, आने जाने में मुश्किलें होती हैं, कहीं समस्या आ गई, हाँ जाम में फंस जाती है गाड़ी और इस तरह की चीजें कई हैं, तो भाई आगे चलो, हमें इस बार तो हम आपकी बानगी सुन पाएंगे। अब हमारे पास समय 6 बजे तक है। मैं अजय से निवेदन करूंगा कि वो अपने भजनों से हमें अनुग्रहित करेंगे। मैं निवेदन और स्वागत करता हूँ अजय लावादी जी, सब परिवार यहाँ पधारे हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत है। आर्य समाज हमारे जो वैदिक सत्संग सभा की पूरी टीम यहाँ पधारी हुई है। विजय जी आ रही है, राजेंद्र जी है, रावल जी है, अवनीश जी है, हमारे इन सब का स्वागत है। प्रमोद लांबा जी हमारे आर्यनगर से, महेंद्र जी, सीताराम महाराज जी, और सब यहाँ धर्म सिंह जी और ये सब यहाँ पधारे हुए भाई बहनों में से हमारी ग्रीन पार्क से भी हमारी सुरेश जी के परिवार से भी आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारी माता शशि आर्य जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। भाई किसका नाम आज हमारे सतपाल आर्य जी और उनके यहाँ परिवार से सरोज आर्य जी और दूसरी उनकी जिठानी भी साथ में है, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। भाई और वासुदेवा जी का परिवार भी यहाँ पधारा है, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए टाउन समाज से भी रामपाल जी बरवाला से भी हमारे बहुत लोग हैं, इनका नाम आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। और हमारे विजय परमानी जी भी हैं, राधे श्याम जी, उनका भी नारंग साहब राधे श्याम नारंग जी दिखाई देते कहाँ छुप के बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन। भाटिया साहब देवकिरण भाटिया थे सुमर में, यहाँ हमारा उत्साह बढ़ाने गया और बहुत पहले शायद हुआ, और बहुत बहुत आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए हमारे जो श्री रामचंद्र आर्य जी का परिवार, उनकी पुत्र वधू भी आई हुई है वहाँ से, तो उनका भी अभिनंदन स्वागत है। अब भजनों से हमें अनुग्रहित करेंगे 6 बजे तक, बहुत ज़्यादा समय। और संजय ठकराल जी भी, उनकी श्रीमती भी, राकेश जी की श्रीमती भी, ये सब यहाँ ठकराल परिवार से भी लोग आ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। ठकराल परिवार का बहुत बड़ा योगदान हमारी माता शरणो देवी ठकराल का है, जो इस समाज को आगे ले जाने में बहुत बहुत अभिनंदन। विनय जी, विनय मोटा जी, सीमा मोटा जी, वंदना जी, पूरा परिवार हमारे कार्यक्रम में श्रद्धापूर्वक लगा रहता है। बहुत बहुत आइए सभी ओम 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 ओम। आवाज ठीक आ रही है जी सभी को? तो थोड़े से सीधे होकर के बैठ जाएंगे सभी, और मेरे साथ मिलकर एक बार बोलिए भारत माता की जय। ऐसे थोड़ा सा थोड़ी सी ऊर्जा और एकता के साथ में बोलेंगे। वैसे आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन क्या करें, समस्या ही पता नहीं कब किसको कहाँ घेर ले। प्रयास तो किया था कि जल्दी चले और चले भी, लेकिन लगभग 1.5 घंटा बस खड़ी रही, बड़ी मुश्किल जाम में बड़ी मुश्किल से निकल कर के आए हैं। तो आप सब मेरे साथ मिलकर थोड़ा सहयोग देंगे, जोड़ते बोली भारत माता की। ओ Oh
नित्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। पटु पंडित नेता विजेत बनो, शासक चाहे अधिकारी बनो, सरपंच चाहे पटवारी बनो, चाहे योगी यतीम मठधारी बनो, चाहे सिद्ध प्रसिद्ध प्रकाश बनो, चाहे गृहस्थीपति ब्रह्मचारी बनो, पर इतना ध्यान अवश्य रहे तुम मानवता के पुजारी बनो। इतना ध्यान अवश्य रहे मानवता के पुजारी बनो। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्री रामचंद्र की, श्री कृष्णचंद्र की, ऋषि दयानंद की। कि गुजरात से चला था, गुजरात से चला था, दुखी दिल का राज बनकर आया ऋषि दयानंद, दीनों की लाज बनकर। गुजरात से चला था, दुखी दिल का राज बनकर आया ऋषि दयानंद, दीनों की लाज बनकर। गुजरात से चला था। वो दौर था फना था, गर्दिश में था सितारा, बेड़ा बेकसों के गम का बना सहारा। उन बेवा बेकसों के गम का बना सहारा। माथे की बिंदिया चमकी, माथे की बिंदिया चमकी, फिर से सुहाग बनकर आया ऋषि दयानंद, दीनों की लाज बनकर। गुजरात से चला था। आने से पहले उसके हर एक की बंद जुबान थी, जिसने भी वो कहा था वो कहने पे सजा थी। जिसने भी वो कहा था वो कहने पे सजा थी। जुल्मों सितम के ऊपर, जुल्मों सितम के ऊपर गिरा स्वामी गाज बनकर आया ऋषि दयानंद, दीनों की लाज बनकर। गुजरात से चला दिल का राज बनकर आया ऋषि दयानंद, दीनों की लाज बनकर। गुजरात से चला था। पहने थे गुलामी की हाथों में हथकड़ी, सब दिन रात
दिन रात दासता के दुख से रहे थे हर सम। बेटी गुलामी सदियों, बेटी गुलामी सदियों, रहे मोहताज बनके पाया ऋषि दयानंद तीनों की लाज बनकर गुजरात से चला था। दुखी दिल का राज बनकर पाया ऋषि दयानंद तीनों की लाज बनकर। आज महाकुंभ का दौर चल रहा है, जितने साधु संत हैं आपको दिख रहा प्रयागराज में जा रहे हैं। अब से पहले भी गए थे, उसके बाद में भी गए, अब भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन एक महामानव सच्चा वेदांत न्यायी हरिद्वार कुंभ में गया था। हम तो प्रयागराज में चलता हूँ, तो हरिद्वार में गया था उस समय। और वहाँ क्या हुआ था, जाकर के वैदिक मोहनाश्रम के नाम से जो जगह आज प्रसिद्ध है, वहाँ पर पाखंड खंडनी पताका गाड़ करके एक नाद फैलाया। जो जैसा था उसको वैसा बताया, डंके की चोट पर बताया। कैसे? आने से उसके पहले हर एक की बंद जुबान, इसमें भी उफ कहा था, उफ गैन पे सदा दे। आने से पहले उसके हर एक की बंद जुबान थी, जिसने भी उफ कहा था, उफ कहने पर सजा थी। आने से पहले उसके, आने से पहले उसके, आने से उसके बाइबिल कुरान दम को तोड़ा। बनने पुजारियों के पाखंड का फिसला घोड़ा, बनने पुजारियों के पाखंड का फिसला। हरिद्वार कुंभ में गर्जा, हरिद्वार कुंभ में गर्जा, निर्भय जाबाज बनकर आया ऋषि दयानंद तीनों की लाज बनकर गुजरात से चला था। दुखी दिल का राज बनकर आया ऋषि दयानंद तीनों की लाज बनकर आया ऋषि दयानंद तीनों की लाज बनकर आया ऋषि दयानंद तीनों की लाज बनकर। वैदिक वेदी पर विराजमान समस्त विद्वत मंडल, अब समय नहीं है सबका नाम लेने का, इसलिए जितने भी उपस्थित विद्वान हैं सभी का हृदय से सम्मान करते हैं। और उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, आर्य समाज हिसार स्त्री आर्य समाज की समस्त आदरणीय माताएं, अधिकारीगण, आप सभी ने मुझसे पूर्व बहुत सारे विचार सुने होंगे और जैसा समय है उसी के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा मैं भी आपके बीच में करने लगा हूं। अभी मैंने आपके बीच में एक भजन सुनाया, आप सबने सुना। वो व्यक्ति जो केवल अपने लिए या अपनों के लिए जीता है, उसके जाने के बाद उसके अपने कुछ दिनों तक उसको याद रखते हैं और उसके जाने के बाद उसके फोटो को कुछ समय के बाद कहीं स्टोर रूम में और कहीं वहां से फिर कूड़े वाले को, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो केवल अपने लिए नहीं जीता, केवल अपनों के लिए नहीं जीता, तो सबके लिए जीता है, तो उसके जाने के बाद युग युगांतर बीत जाते हैं, लेकिन जब तक सूर्य चंद्रमा रहता है तब तक उसका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, श्री कृष्ण का, ऋषि दान का इत्यादि जितने महापुरुष हैं। और इन लोगों ने हमको ये भी बताया कि हमको अहिंसावादी होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए। लेकिन अहिंसा का मतलब केवल ये ही नहीं है कि जो एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल क्या करो जी, दूसरा गाल आगे कर दो, अगर दूसरे पर भी मार दिया उसके बाद तीसरा गाल कहां से लेकर के आओगे। मानवता होनी चाहिए, लेकिन मानवता केवल मानव के लिए होती है, दानव के लिए। दानवता के लिए क्या होना चाहिए? आपने सुना होगा एक चलचित्र में कहा करता था कि व्यक्ति बोले जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। बाबूजी ऐसे ही काम नहीं सकता।
अरे सामने हिंसक पशु आपको मारने के लिए या मनुष्य के वेश में राक्षस आ रहा हो के लिए हलवा पूरी नहीं रखी जाती, बल्कि क्या करना पड़ता है, उसको तो उसी की भाषा में समझाया जाता है, जैसे योगी जी समझाने आ जाते योगी में। इसलिए कहा ये महापुरुष इन्होंने प्रत्येक विषय को छूते हुए हमारे समाज को दिशा व दशा देने का प्रयास किया, जिससे हमारी दशा और दिशा दोनों एक उचित मार्ग पर चले। उन्हीं बातों में एक ये पर्व भी आता है जिसको आज आप मना रहे हैं मकर संक्रांति के रूप में। ज्यादा ना कहते इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब जब सूर्य की भांति उत्तरायण की ओर हम चलते हैं, अब सूर्य क्या हो गया है, उत्तरायण हो गया है, अब से पहले दक्षिणायन था। दक्षिणायन जब जब हम नीचे की ओर जाएंगे, हमारे विचार निम्न स्तर के गंदे होंगे, दूषित होंगे, तो हमारा भी पतन निश्चित है। और जब जब हम आज ये पर्व आ रहा है, ये जमन आपने किया होगा, इसको मान करके उत्तरायण ऊंचे की ओर चलेंगे, उन्नति की ओर अच्छे विचारों के साथ में चलेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, हमारा जीवन भी आदर्श में होगा। बड़ा सुंदर लिखा है। आइए ये चर्चा कर आगे मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। ये जो व्यवस्था चल रही है, जिसको आज त्योहार के रूप में आप मनाते हैं, जब से सृष्टि चल रही है, जब से परमेश्वर ने संसार बनाया, ये क्रिया तब से चल रही है। आप महाभारत को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आया, भीष्म पितामह कहते हैं अभी कौन सा अयन चल रहा है, सूर्य दक्षिणायन है, सूर्य उत्तरायण है, या कौन से समय को कहा जी सूर्य उत्तरायण में होने ही वाला है। और जब सूर्य उत्तरायण में चला गया, अर्थात ये संक्रांति का पर्व आया, उसी दौरान भीष्म पितामह ने भी अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बड़ा सुंदर लिखा है।